हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न जो है, हमारी प्रश्नावली 6.1 है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज को हम किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं, ये हमारे किस काम आता है। वैसे जो अवकलन होता है कि डी वाई बटा डी एक्स, इसका मतलब होता है कि वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर। डी वाई बटा डी एक्स जो है वो परिवर्तन की दर होती है। तो हम यहाँ पर इस परिवर्तन की दर का उपयोग करेंगे कुछ सवालों को हल करने के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि आर का मान 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न ये है कि जब हमारे पास में त्रिज्या का मान होगा 3 सेमी, हम ये मान लेते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या आर है। वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो आर त्रिज्या के लिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त में त्रिज्या के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है परिवर्तन, तो इसका हम आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आर के सापेक्ष करेंगे तो ए का हो जाएगा डी ए बटा डी आर, पाई का पाई रहेगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, क्योंकि रूल ये होता है कि d बटा डी एक्स, एक्स की पावर n का जो अवकलन होता है वो n एक्स की पावर n-1 होता है, x के सापेक्ष x का ही। तो यहाँ पर r के सापेक्ष कर रहे हैं तो आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, यानी कि ये अवकलन बन गया हमारे पास में 2 पाई r। अब हमें ये दिया हुआ है कि r का मान जो है वो है 3 सेमी। जब r का मान 3 सेमी होगा तो डी ए बटा डी आर का मान हो जाएगा 2 गुणा पाई गुणा 3, यानी कि 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यानी अगर त्रिज्या में सेंटीमीटर में परिवर्तन होगा तो क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर परिवर्तन होगा। ये मात्रक यहाँ से आएगा, ए क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर, त्रिज्या सेंटीमीटर। और जब हमारे पास में आर का मान होगा 4 सेमी तो डी ए बटा डी आर का मान हो जाएगा 2 गुणा पाई गुणा 4, यानी कि 8 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक घन का आयतन 8 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि किसी समय t पर घन की जो भुजा है या उसकी कोर वो x सेंटीमीटर है, इसलिए उसका आयतन हो जाएगा, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब यानी कि x क्यूब, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा s, घन का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। अब हमें ये दे रखा है कि आयतन में परिवर्तन की दर 8 घन सेमी प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड, यानी इसका हमें t के सापेक्ष जो है वो अवकलन करना है। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी वी बटा में डी टी। तो हम x की क्यूब का जब अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो ये बनेगा x की क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और x का हो जाएगा dx बटा में dt। अब हमें ये दे रखा है कि इसकी भुजा जो है वो 12 सेमी है और इसमें आयतन की परिवर्तन की दर है वो भी है 8, तो 8 के बराबर आ जाएगा
3 गुणा 12 की स्क्वायर गुणा dx बटा में dt। 8 बराबर 3 गुणा 12 की स्क्वायर बनेगी 144 गुणा dx बटा में dt। 8 बराबर हो जाएगा 3 से हम गुणा कर देंगे तो 4 3 12 और 1 13, 3 और 1 5, 3 और 1 हो जाएगा 4, तो 432 बन जाएगा dx बटा में dt। अब इससे हम dx बटा dt में मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 बटा 432। ये 432 इधर आके बटा में हो जाएगा। 8 बटा 432 है वो 8 के पहाड़े में कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 पंज 40 और 8 चौके 32 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ पर अब परिवर्तन जो है वो भुजा और समय का हो गया। ये हमारे पास बन गई समीकरण नंबर 3। अब इसकी सहायता से हमें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो हमारी जो समीकरण 2 है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो उसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। दूसरी समीकरण हमारी है s बराबर 6x²। तो इसमें s का अवकलन हो जाएगा dx बटा में dt और d बटा dt 6x²। dx बटा dt का मान हमने निकाल लिया, ये हो गया 1/54। 6x², 6 का 6 रहेगा कांस्टेंट है, x² का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा dx बटा में dt। यहाँ पर हम समीकरण 2 में s का करें तो यहाँ पर ds बटा dt आएगा, तो यहाँ पर भी ds बटा dt आएगा। अब हमें ये दे रखा है इसकी भुजा जो है वो 12 है, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 2 गुणा 12 और dx बटा dt का मान है 1/54। 2 से 54 काट देंगे, कट जाएगा 27 पर, और अब ये 3 से कट जाएगा तो 2 3 6 और 9 3 27, और ये भी 2 से कट जाएगा, 6 2 12 और ये कट जाएगा 4 3 12 और 3 3 9। अंश में गुणा कर लेंगे 2 का 4 से, तो ये बन जाएगा 8/3। अब यहाँ मात्रक आएगा क्षेत्रफल और समय का, तो क्षेत्रफल का होता है सेमी स्क्वायर और समय का हो जाएगा सेकंड। तो ये अगर एक घन के आयतन में 8 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है और उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो है वो 8/3 वर्ग सेमी पर सेकंड हो जाएगी।